मैंने देखा इस कलयुग में पुत्र वधू हो जब नवयौवन में जो है वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर देती है। तरुणी प्रभुतागे है चालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो नोवा गणपति राम चकल सनत कुमार बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं सनत कुमार से कि हे ऋषियों, यहाँ बधू की पुत्र बधू की चलती है। तरुणी प्रभुता के तरुणी माने नवयौवन, ये माने घर में। लेकिन सनकादि से कहते हैं चलनी चाहिए भाई। अगर बहू की चलती है तो उनको आगे संसार भी तो चलाना है ना। लेकिन नारद जी कहते ऐसे नहीं। कैसे चलती है? वो सास को कुछ नहीं समझती। कैसे चलती है? वो ससुर को कुछ नहीं समझती। कैसे चलती है? अपने बड़ों को कुछ नहीं समझती, आदर नहीं करती। सास किसको कहा गया? सासो यस्य शासनः। जो शासन करे घर में उसका नाम सासु। सासु मतलब वही शासन। क्योंकि अगर सास नहीं है तो शासन बिगड़ जाएगा। अपने घर में अपने से बड़ा होना चाहिए और माननी चाहिए। लय पे चलती है गाड़ी, अन्यथा पटरी से उतर जाती है। तो कहते हैं सनकादिक ऋषि कि हे नारद, ठीक है तरुणियों की चलनी भी चाहिए, लेकिन कहते हैं शालको बुद्धिदायक। ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये भागवत कह रहा है, शालको बुद्धिदायक। सुनो, सबकी सुनो। लेकिन किसी भी कन्या का विवाह हो जाए, ये ध्यान से सुनना, जब हम अपनी कन्याओं का कन्यादान कर देते हैं, कन्या का जीवन बड़ा कष्टदायी होता है। हमारा जन्म कहीं होता है, पालन होता है, अपने संसार को व्यतीत करती है, दूसरे के घर में जाती है। बड़ा करुण है। मैं प्रणाम करता हूं अपनी मातृशक्ति को कि जिनमें इतनी शक्ति है, इतना त्याग है। महाराज, मैं कह रहा था जैसे जब कन्या का विवाह हो जाए तो उन कन्या को मायके की तरफ झुकाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मायके की तरफ ज्यादा पड़ रहा है, सांसारिक जीवन जहां उन्होंने विवाह कर रखा है वो वहां से भटक जाते हैं, वहां का मेल खत्म हो जाता है। ससुराल पक्ष का जो मेल होता है ना, अपने आपस का प्रेम होता है ना, वो कम हो जाता है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रेम होना चाहिए मायके की तरफ, क्योंकि वो हमारे जन्म जाता है माँ पिताजी। ऐसे नहीं कहता भागवत की भूलो मत। लेकिन जीवन की शैली बढ़ने के लिए तुम्हें इसी पक्ष में रहना पड़ेगा, ससुराल पक्ष में। पुत्र तो एक घर का कल्याण करता है, लेकिन पुत्रियां दो घर के चिराग को उजागर करती है। इसलिए क्या कहा है? शालको बुद्धिदायक। मायके की तब कम सुनो। शालक माने समझ लो मित्र, मित्र वो निजण शाला को सांगतो।
चालक हो बुद्धिदायक का, उनका भी ज्ञान लो, लेकिन वहां तक लो जो अगर सही बोल रहे हैं। अगर वो परिवार में भेद की बातें करते हैं तो फिर सुनो सुनो जरूर, ये बिल्कुल ना झगड़ गए तो, लेकिन यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। अगर वो भेद करने वाली बात करते हैं तो, अगर समझाने की बात करते हैं तो फिर ग्रहण करो, स्वीकार करो। अगर हम वैसे ही चलेंगे तो सके हो जेली तन सकुनी छा वो विशाल विचार देता तो शावचा सकुनी। अगर वो अच्छी बात सुनाता तो ये हाल नहीं होता ना। तो इसी प्रकार से मायके की तरफ हमारा झुकाव कम हो जाना चाहिए, खासकर मातृशक्ति। कहते हैं हाँ ये तो बात है कि बड़ों की तो सुननी चाहिए। कौन कह रहे? संकाय ऋषि।